हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, वो है हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स क्रिएट करके रखे हैं। फर्स्ट पाइल है सोलमेट्स। और सेकंड पाइल है शिवरली। तो आप मेडिटेट कीजिए और एक फाइल आपके लिए चुन लीजिए। उससे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप अपने फाइल सिलेक्ट कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1 सोलमेट्स। फाइल नंबर 1 जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, इससे मुझे यही लग रहा है कि आपको आजकल बटरफ्लाइज बहुत दिखते हैं, या फिर ये जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा उस वक्त आपको बटरफ्लाइज दिखना चालू होंगे। बहुत सी जगह पे बहुत सारे बटरफ्लाइज आपको दिखेंगे। आपको साइंस दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। या अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपके लिए कोई रिश्ता आया हुआ है तो मुझे तो यहाँ से ज़रा लव मैरिज के ही वाइब्स आ रहे हैं, अरेंज मैरिज के कम आ रहे हैं, लेकिन अरेंज मैरिज वाले भी है यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि जो है एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ पर्पस के लिए लाया जा रहा है। एंजल की तरफ से ही इसको आपकी तरफ ढकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है। आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो नेचर के साथ कनेक्ट तो आपको यही सलाह दी जा रही है कि नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपकी हीलिंग हो जाएगी और जितनी जल्दी आप हील हो जाओगे, कोई ट्रॉमा होगा, कोई कुछ भी होगा, तो उससे आप जब हील हो जाओगे तो ये इंसान जल्द से जल्द आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आइए चलिए टैरो क्या बताता है ये देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है, देखिए, हीलिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स। बाद में आया है हेरोफेंट। थर्ड कार्ड है 9 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड है स्टार। फिफ्थ कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स्थ कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सेवेंथ कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड। और 8th कार्ड हमने यहाँ पे मिला है हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल एंड द डेथ। देखिए कितने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से आप जा रहे हो। जो बोला वही हुआ है। यहाँ पे एक कार्ड से यही मैसेजेस मिल रहे थे कि आपका कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमा है। आपने बहुत ही बड़ा धोखा खाया है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा। वो क्या है मुझे मालूम नहीं है। आपको किसने बैकस्टैप किया है, आपको किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है, या फिर कोई कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी शादी होके टूट चुकी है, या शादी फिक्स होके टूट चुकी है, या फिर वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं रहा। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस-नहस मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो ये टाइम पीरियड में। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को बहुत फेस कर रहे हो आप, और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आए। तो पाइल नंबर 1
आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपको आपकी खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप बहुत मतलब मेंटली एंड फिज़िकली वीक हो चुके हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है मेंटली एंड फिज़िकली। आप भगवान से दुआ मांग रहे हो कि मुझे यहाँ से इस सिचुएशन में से बाहर निकालिए। तो आपके एंजल्स आपके भगवान जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप उनको मानते हो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको हीलिंग की अभी ज़रूरत है। अपने आप को हील कीजिए। अपने आप को हील करने के साथ साथ ही आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आपकी जो बुरा फेज़ था, एक बुरा पार्ट अपने ज़िंदगी का जो बुरा फेज़ आपने देखा, बुरा पार्ट आपने देखा, वो ख़त्म होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक इंसान आने वाला है कि जो कोई मेंटोर हो सकता है, गाइड हो सकता है, एक टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर रेकी हीलर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है। जो भी है, ये हीलिंग प्रोफेशन में काम करने वाला इंसान मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप शायद यहाँ से जो कार्ड निकला है वो सोलमेट का कार्ड निकला है, तो यहाँ ये कार्ड भी उसी का कंफर्मेशन दे रहा है। आप एक तो ट्विन फ्लेम या फिर हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको इसीलिए आपको इतना प्रॉब्लम्स और इतना ऑब्स्टिकल, इतना चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। आप किसी को अगर चाहते हो या फिर आप ऐसा चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आए, तो ये विश आपकी बहुत जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। आप जो है जो अपनी मेहनत से अपना और अपनी डेडिकेशन से, जो डेडिकेशन आपने अपने ज़िंदगी में दिखाई है, अपने भगवान के लिए, अपने एंजल्स के प्रति जो आपका विश्वास है, वो विश्वास का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाएगा, उसके पास नेम फेम सब कुछ है। वो इंसान आपको चूज़ करेगा। ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला इंसान होगा, क्योंकि ये चाहता होगा कि जो जितना प्यार वो आपको करे या जितना रिस्पेक्ट वो आपको दे, उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही प्यार वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। बाद में जो है आप ये जो इंसान है, वो इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपके आजू बाजू में जो भी कार्मिक लोग हैं वो आपको बहुत सताने की कोशिश करेंगे, बहुत ही उसके बारे में उल्टा सीधा बताने की कोशिश करेंगे, आपके रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुननी है। आपको अपने भगवान पे विश्वास रख के इस इंसान को अपने ज़िंदगी में लाना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान है वो बहुत ही वेल्दी मुझे दिखाई दे रहा है, नेचर के साथ कनेक्ट करने वाला इंसान दिखाई दे रहा है। इसके पास नेम फेम सब कुछ है। इसके पास पैसा तो बहुत सारा है, बहुत पैसे वाला इंसान है। उसका खुद का कमाया हुआ भी है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी उसके पास है। उसका खुद का घर है, महल जैसा घर हो सकता है। और ये जो है इंसान आपसे दूर है अभी, ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, ट्रैवल करके वो आपके पास आएंगे। ये इंसान जो है बहुत ही इमोशनल इंसान होगा। इसकी भी मुझे लगती है आपकी सेकंड मैरिज है, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आपका अफेयर टूटा है तो आप ये सेकंड चांस ले रहे हो। तो ये भी इंसान का कुछ ना कुछ तो एक मैरिज टूटा है, या इसका भी अफेयर में इसने भी कुछ रिश्ते में धोखा खाया हुआ है। तो आप एक दूसरे को हील करोगे। जब आप एक दूसरे की ज़िंदगी में आओगे तो आप एक दूसरे को हील करोगे। तो ये जो है, ये इंसान के साथ में आप ट्रैवल भी बहुत करोगे। आप पूरी दुनिया इसके साथ में देखोगे। आपको वो बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पेक्टफुली वो आपको ट्रीट करेगा। अपने ये जो इंसान है वो आपकी रिस्पेक्ट तो बहुत करेगा, और घर वालों से भी एक्सपेक्ट करेगा कि आपका ये जो है आपकी रिस्पेक्ट की जाए। वो कुछ आपका कोई इंसल्ट करेगा और अगर आपको कुछ गलत सलत बोल देगा तो ये इंसान
सुनने वालों में से नहीं है। जो इतना वो एकदम इमोशनल और शांत किस्म का इंसान है, इतना ही भड़क जाने पे बहुत बुरा इंसान बन सकता है। वो एक्सपेक्ट करेगा कि जैसा आप उसको ट्रीट कर रहे हो वैसा ही वो आपको ट्रीट करेगा। आपकी ज़िंदगी में ये इंसान के आने के बाद में खुशहाली ही खुशहाली आने वाली है। आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, आपको पैसा मिलने वाला है, नेम फेम मिलने वाला है। अगर आप कुछ अपना वर्क कर रहे हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इंसान जो है आपको अपने काम में बहुत हेल्प करेगा। आपको कुछ अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प करेगा वो। किसी भी चीज़ में हो वो आपको सपोर्ट तो बहुत करेंगे। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है। आपको यहाँ से यही गाइड किया जा रहा है कि आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है, किसी की भी बातों में नहीं आना है आपको। अगर आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे। रानी की तरह रखेगा यह इंसान आपको। यहाँ 5-5 के एनर्जी आ रही है, तो आपको ये इंसान आने के वक्त 555555 ये एंजल नंबर्स दिखना चालू हो जाएंगे। ये एंजल नंबर का क्या मीनिंग है, वो मीनिंग आप यूट्यूब पे जाके या फिर ऐप पे जाके, गूगल पे जाके उसको सर्च कीजिए। आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। बटरफ्लाइज जब दिख रहे तो ये समझना चाहिए कि ये इंसान जल्द से जल्द आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। अरे वाह, और एक कार्ड ले लेती मैं। वही एनर्जी निकल के आई है। स्ट्रगल, देखिए फाइनेंसेस में स्ट्रगल तो यहाँ पे दिख ही रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंसान है वो आपके ज़िंदगी में एंजल के द्वारा जो भेजा जा रहा है। तो आपने जो भी आज तक ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस किए, उस प्रॉब्लम्स की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके थे। वो स्टकनेस से आपको बाहर निकालने के लिए एंजल इसको आपके ज़िंदगी में ला रही है। ये जो इंसान है वो इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगा। ये इंसान का वर्क प्रोफेशन अगर मैं बोलूँ तो एक सर्जन हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर किसी हीलिंग प्रोफेशन में ये हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर ये रेकी हीलर हो सकते हैं, या फिर ये जो है ये जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड आ चुका है। तो ये एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ऐसे वर्क फील्ड से ये हो सकते हैं। एयरफोर्स में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं। नेवी का चांस मुझे नेवी और एयरफोर्स मुझे लग रहा है, यहाँ पे मिलिट्री का भी लग रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है। तो ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। तो आपको यही बताया जा रहा है आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तो ये जो रिश्ता है वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजा जा रहा है। तो ये जो अभी जो आपका स्ट्रगल चालू है वो थोड़े दिनों का स्ट्रगल चालू है। उसके बाद में ये आपके ज़िंदगी में बहुत ही खुशहाली, पैसा रुपया, सभी ज़मीन जायदाद सब आपको मिलेगा। ये जो इंसान है वो फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। उसके पास एक से ज़्यादा, कम से कम एक तो पेट हो सकता है, और नेचर के साथ तो 100% ये कनेक्टेड है। उसकी खुद की फार्म्स भी हो सकते हैं, खेती हो सकती है। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। लेकिन ये जो इंसान है वो अपने फैमिली को बहुत ही महत्व देने वाला इंसान है, और ये जो है आपका काउंटर पार्ट है। तो ये बात आपको पूरी ज़िंदगी याद रखनी है कि आप उसके लिए बने हो और वो आपके लिए बना हुआ है। तो देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल क्या बताना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। आपको एंजल से पूछते हैं।
स्पिरिट गाइड मी फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल who will you marry, soulmate, पाइल नंबर 1 पीपल, सोलमेट्स के लिए क्या गाइड करना चाहोगे आप? सोलमेट्स के लिए क्या गाइड करना चाहोगे? क्या गाइडेंस है आपका पाइल नंबर 1 के लिए? प्लीज एंजल्स गिव मी 2 कार्ड्स, 2 to 3 कार्ड्स। जो मैंने अभी तक की रीडिंग की है, एंजल ने वहाँ से यही पुष्टि की है उसी चीज़ की कि लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। ये जो है आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और एंजल ने आपको गाइड किया है कि मेडिटेशन करना चाहिए। जो आप सिर्फ भगवान से बोलते हो ना, प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे इस चीज़ में से निकालो, इस चीज़ में से निकालो, लेकिन आप मेडिटेशन शायद नहीं कर रहे। तो यहीं पे यहाँ पे यही आंसर दिया जा रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेशन के थ्रू ही आपको आंसर्स मिलेंगे। आप मेडिटेशन के थ्रू भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप जल्द से जल्द इस चीज़ में से बाहर निकल जाओगे। और आपको और एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में, वो आपका पास्ट था, वो जो आपका था वो आपका कर्मा था। आपका जो बुरा कर्मा था वो कर्म की वजह से आपको ये भुगतना पड़ा है। वो चीज़ हो चुकी, पास्ट में हुआ वो हुआ, जाने दो उसको, वो छोड़ दीजिए। उसके बारे में सोच के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बीता हुआ कल है, वो बीता हुआ कल पे छोड़ दीजिए। वो आने वाले कल पे ध्यान दीजिए। पॉजिटिव रहिए और आपके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट जल्द से जल्द हो जाएगी। तो ये फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, उसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप का जवाब दूंगी। आप फ़ोन मत कीजिएगा, मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, एक सेकेंड, फाइल नंबर 1 की एनर्जी क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। फाइल नंबर 2 आपने कार्ड चुना है शिवरली। शिवरली कार्ड से मुझे यही वाइब्स में आ रही है कि ये जो इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहा है वो बहुत ही लॉयल इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत ही प्यार करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ रहा है। ये इंसान जो है उनको पंछियों से बहुत लगाव हो सकता है, पेट से बहुत या जो बोलते हैं ना एनिमल से बहुत लगाव होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये जो इंसान है बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से होने की संभावना है। अगर अभी रिच नहीं है तो आगे चल के ये खुद बहुत ही बड़ा कुछ करने वाला है अपने ज़िंदगी में। ये जो इंसान है वो बहुत अभी रिच नहीं है तो बाद में आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद में उसके पास बहुत कुछ होगा। ये इंसान की इंट्यूशंस ये इंसान की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दूर से भी इंसान को भांप लेता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ये इंसान की लव लैंग्वेज जो है ये गिफ्ट देना होगा। ये फूलों से बहुत प्यार करते होंगे, फूल बहुत उनको पसंद होंगे, स्पेशली रोजेस। तो वो रोजेस देना पसंद करते होंगे। ये जो है आपके लाइफ में जब आएंगे तो ये आपको एक पेट भी गिफ्ट करने के चांसेस है। ये आपको पेट भी गिफ्ट करेंगे, लेकिन ये इनका जो लव लैंग्वेज है वो गिफ्ट करना है, किसी को गिफ्ट देना है। ये यहाँ से मुझे लग रहा है ये जो इंसान है बहुत अच्छे ओहदे पे काम करता होगा या फिर उसका खुद का बिजनेस होगा। ये इंसान जो है
बहुत ही नीट एंड क्लीन होगा, उसको जो है अपने आप को क्लीन रखना बहुत पसंद होगा। ये जो रात को सोता भी होगा तो नहा के बाद में ही सोएगा, ऐसे ही वो उसकी आदत नहीं होगी। बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन रहने वाला इंसान, यहाँ से मुझे ये वाइब्स आ रही है। ये जो इंसान है टिप टॉप रहना पसंद करता होगा। अपने इसके पास जो है ब्रांडेड कपड़ों का, और जो बेल्ट, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो इसके पास जो है ना बेल्ट, अच्छे अच्छे क्वालिटी के बेल्ट होंगे। जो पैंट के ऊपर जो बेल्ट पहनते हैं ना जेंट्स, वो उसके पास स्टॉक उसका बहुत होगा। अच्छे ब्रांडेड जूते पहनने का उसको शौक़ होगा। ये यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए पहला ही कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही अच्छी शुरुआत आपकी हो चुकी है यहाँ पे। सेकंड कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 10 of swords, 4 of cups, 2 of pentacles and 7 of cups। बॉटम में है 7 of pentacles। उसके नीचे चैरियट है, और उसके नीचे 3 एनर्जीज में ले रही हूँ। उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में आपका पहला ही कार्ड जो आया हुआ है वो 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है ये शादी का कार्ड होता है। तो शादी तो आपकी 100% होने वाली है। आप अगर ऐसा भी सोच रहे हो कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो ये शादी 100% होने वाली है। यहाँ पे ये पाइल में मुझे सेकंड मैरिज के लिए भी ये रीडिंग देखने वाले लोग मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहा है या थर्ड मैरिज के लिए देख रहा है, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो ये यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो आपके ज़िंदगी में इंसान आने वाला है, ये इंसान के साथ में आपकी शादी 100% होने वाली है। ये जो है वेल्दी इंसान है, रिच वेल्दी इंसान है। ये अभी जो है ना आप देख नहीं पा रहे हो कि कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप स्टक हो चुके हो, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन आपको एंजल के द्वारा ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको जो है प्रे करना है कि क्या सही है क्या गलत है। भगवान को, एंजल को प्रे करना है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको गाइड करें। आपको इंट्यूशंस 100% मिलेंगे क्योंकि आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है। भगवान आपको, एंजल आपको, स्पिरिट गाइड्स आपके जो है वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ही अच्छा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ रहा है। आप इसको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। यही मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन ये मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है। ये इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद में एक मैजिक हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में एक मैजिकल चेंज हो जाएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आपके ज़िंदगी में जो है नेम फेम जो है मिलेगा आपको सेलिब्रेशन आएगा आपकी ज़िंदगी में। आप इमोशनली फुलफ़िल हो जाओगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा ये इंसान। अब जो इस इंसान को अपनी चीज़ें कैसी प्रोटेक्ट करनी है बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर भी है, आपके जैसा ही ये इंसान भी बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है। इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ ख़त्म हो चुकी है।
एक तो उसकी शादी टूटी है, या फिर उसका पार्टनर की डेथ हो चुकी है, या फिर उसका जो डिवोर्स हो चुका है। ये मुझे यहाँ पे सबके लिए नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के लिए होगा। लेकिन अगर कोई फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान जो है, इसके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रिलेशन ख़त्म हो चुका है, वो उसका अफेयर हो सकता है। और ये इंसान अभी सोच विचार में है कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, ये ऐसे सोच में है। ये अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने में, अभी काम में अपने आप को ज़्यादा काम पे कंसंट्रेट करके आपके काम में मेहनत कर रहा है, काम पे ध्यान दे रहा है। और ये जो है, ये चाहता है कि इसके पास सब कुछ हो। अभी इसके पास सब कुछ है, लेकिन किसी का साथ इसके ज़िंदगी में नहीं है। ये जो इंसान है, ये आपका सोलमेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ट्विन फ्लेम नहीं है, ये आपका सोलमेट ही है। ये इंसान जो है, बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है, रिस्पेक्टफुल, ये खुद रिस्पेक्टफुल इंसान है, और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना, स्पेशली लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आ रहा है। ये इंसान जो है, अगर आप हिंदू हो तो ये आप मानिए, ये जान लीजिए कि ये इंसान शिव को बहुत मानने वाला होगा, शिव की आराधना करने वाला इंसान, महादेव को मानने वाला इंसान होगा। ये मेडिकल फील्ड से भी होने के चांसेस मुझे लग रहा है। आप अगर हिंदू नहीं हो, आप किसी और रिलीजन से हो, तो आपकी जो रिलीजन में जिस भी भगवान को, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उस भगवान को मानने वाला ये इंसान होगा। अगर आप किसी गुरु को मानते हो, तो उसी गुरु को ये इंसान भी मानता होगा। ये आप ध्यान में रख दीजिए। ये इंसान ने अभी तो बहुत ही मेहनत की है अपने काम के ऊपर, ये बहुत ही कंसंट्रेट कर रहा है अपने काम के ऊपर, और उसने मेहनत तो कर ली है, और अभी वो उसका आउटकम की राह देख रहा है, लेकिन उसको आउटकम ज़रूर मिलेगा। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आप दोनों को मिलने में है, लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे। मैं 8 ऑफ सोर्स और कुछ कार्ड्स के क्लैरिफाई ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स, बोला था ना मैंने, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। वेरी गुड। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसके ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ख़त्म हो चुकी है, तो ये कार्ड उसका पुष्टि कर रहा है। ये एंजल्स ने क्लैरिफाई कर दिया है ये कार्ड से। अभी आपकी ज़िंदगी में जो स्टकनेस है, जो आप स्टक फील कर रहे हो कि ये मेरे ज़िंदगी में कोई आ क्यों नहीं रहा है, तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के चांसेस है। इस इंसान को ट्रैवल करके आपके सिटी, कंट्री या स्टेट में आना पड़ेगा। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान जो है, जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन आपको इंट्यूशन से को फॉलो करना है, मेडिटेशन कीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए। और ये जो बाद में है, मैंने 7 ऑफ कप्स का ये जो क्लैरिफिकेशन लिया, वो एंजल्स के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है एस ऑफ वॉन्ड की कार्ड से। तो एस ऑफ वॉन्ड यही दर्शाता है कि ये जो इंसान है, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेके आएगा, न्यू बिगिनिंग लेके आएगा। सभी चीज़ें आपकी मन मुताबिक वो करेंगे। एंजल का सपोर्ट आप दोनों के ये रिश्ते में होने वाला है। ये जो इंसान है, ये जो आपको मैंने उसका रहन सहन तो बता दिया है, लेकिन ये जो इंसान है, ये समुंदर की तरफ से होगा, या जहाँ पे सी शोर है,
सी शोर पे रहने वाला इंसान होगा, या फिर सी शोर पे ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, या फिर अगर नहीं भी है या अभी माउंटेन एरिया में भी रहता होगा, या फिर दूसरी किसी जगह पे रहता होगा, तो भी ये इसका जो नेटिव प्लेस है वो कोस्टल एरिया में ही होगा, समुद्र के पास ही होगा। ये जो इंसान है इसका जो अगर खुद बिजनेस करता है तो इसका फॉरेन में भी बिजनेस होने के चांसेस है। फॉरेन में ये इंसान का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी ये हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा है। कोई भी बिजनेस करता होगा तो फॉरेन में उसका कनेक्शंस 100% होंगे। आप उसके साथ में पूरा वर्ल्ड घूमोगे, आपको लेके जाएगा, वो पूरा दुनिया घुमाएगा। ये इंसान वो बहुत आपसे प्यार करेगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। और देखते हैं टैरो से क्या होता है। 100% वेरी गुड। ये जो इंसान है ये जो इंसान है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी होने के चांसेस है। उसके फील्ड में, पूरी दुनिया में अगर नहीं होगा ना, तो उसके फील्ड में उसका जो वर्क प्रोफेशन है उसमें ये बहुत ही टॉप पोजीशन पे होगा। लोग इसके साथ में काम करने के लिए मतलब कंपटीशन लगती होगी कि ये किसको चुनेगा, ये इसके साथ में किसको काम करने को मिलेगा। ये इंसान जो है ना टैरो रीडिंग जानते होंगे, ये इंसान को एंजल्स के बारे में पता होगा, टैरो रीडिंग के बारे में पता होगा। ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, ये एक हीलर है। तो ये हीलिंग करना, अपनी हीलिंग करते होंगे। ये थोड़े से कंफ्यूज भी होते होंगे मून साइकिल्स पे। फुल मून, न्यू मून में इनको थोड़ा सा एंजाइटी ऐसा होने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन जब ये आपके ज़िंदगी में आएंगे तो आपको यही मैंने जो पहले बताया है कि आपको दूसरों की बातें सुननी नहीं है, क्योंकि आपका जो रिश्ता है तोड़ने की दूसरे लोग कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो मून का कार्ड है यहाँ पे जो है वो मुझे लग रहा है कि आपके दोनों के रिश्ते में दरार लाने की बहुत लोग कोशिश करने वाले हैं। ये जो है आपके फ्रेंड्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, ये 100% आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी स्वरूप में भगवान को मानते हो उनको या फिर अपने जो घर में बड़े लोग हैं उनसे आपको बात करनी है और उनके हिसाब से ही आपको चलना है। जो आपको स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड की जाएगी। आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इंट्यूशन से ही आपको अगला कदम आपको लेना हुआ है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी। ये देखिए, और बॉटम में जो निकला है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी आप भी हर्ट हो चुके हो। उसका ये जो इंसान है ना, जितना इमोशनल है इतना जल्दी वो हर्ट होने वाला इंसान है। अगर आपने उसको हर्ट किया तो वो फिर नॉर्मल आने में बहुत ही टाइम लेगा। तो उसके साथ बात करने के टाइम पे आपको बहुत 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 ध्यान रखना है कि कहीं आपकी बातों से ये हर्ट ना हो जाए। ये सोलमेट कनेक्शन है जो मैंने बोला, इसका सोलमेट का कंफर्मेशन आप ये कार्ड से मुझे यहाँ पे एंजल्स ने दे दिया है। तो पाइल नंबर 2 अभी आपके लिए देखते हैं एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आपको। एंजल प्लीज़ गाइड मी फॉर माय पाइल नंबर 2 पीपल, कि इनके ज़िंदगी में कौन आ रहा है, इनकी शादी किससे हो रही है और उसके लिए आपका गाइडेंस क्या है। गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल्स। पाइल नंबर 2 शिवरली गाइडेंस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे जो है वही निकल के आया है कि जो मैंने आपको बोला वही एंजल्स ने आपको गाइड किया है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर। जो मैंने आपको बोला कि मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको आपके इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। तो सेकंड कार्ड ही आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाओगे आपकी इंट्यूशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप जो है
सही गलत का फैसला करने लगोगे। और तीसरा कार्ड जो है आपके पास आया हुआ है, तो ये कार्ड है अनलाइकली। तो आपको यहाँ से ये बताया जा रहा है कि किसी का भी नहीं सुनना है आपको। जो है लोग जो है इस इंसान के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन ये आपको सुनना नहीं है। आप चाहते हो या ना चाहते हुए भी ऐसे इंसान आपके ज़िंदगी में आएंगे आपको बोलने के लिए कि ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या आपकी शादी तय हो गई है, या आप शादी के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान अच्छा नहीं है, ऐसा आप अगर चाहते हो ना चाहते हुए भी लोग आपको सलाह देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन उनकी सलाह आपको सुनी नहीं है। उनके बारे में हाँ बोलना है, उनको दुखी भी नहीं करना है, उनको सुखी भी नहीं करना है। आप मतलब आपको आपकी दिल की सुनिए, बस आप अपने दिल की सुनो, आप अपने एंजल्स की सुनो, भगवान की सुनो, और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातें सुनो। और तीसरे किसी पर्सन थर्ड पार्टी की बातें आपको सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। कैसे लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, तो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप का जवाब दे दूँगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।